स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। 9 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। सबसे पहले भारतीय संविधान का रास्ता क्या रहा, क्या मतलब किस तरीके से इसमें कार्य किया गया। तो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान कार्य नहीं है। बिल्कुल भाई, पग पग पे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या फिर सांस्कृतिक स्थिति है वो बदलती है। जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो वो एक अलग अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह रही कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भविष्य कि भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लग गया था। यानी कि जब से हम अगेंस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जब से हमने समझा था इन चीज़ों को, तब से हम अपने संविधान के बारे में बात कर रहे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है। क्या कहता है हमारा भारत कि सबको वोट देने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, सबको समानता है, और जो हमारे अल्पसंख्यक है उनको अलग से अधिकार मिले हैं। इससे संविधान की बैठक में पहले सभी नेताओं ने बुनियादी मूल्यों पर सहमति बना ली थी। तो वहीं हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची, तो वहीं रूस की सामाजिक क्रांति से प्रभावित थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने दूसरे देशों से भी सीखा, उनके देश में जो भी अच्छाइयाँ थी उसको भारतीय संविधान में लाने की कोशिश करी और उसको अपनाया भी। वहीं अगर संविधान सभा की बात की जाए तो भारत में चुने गए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखा, उसे संविधान सभा कहा गया। यानी कि जिन लोगों ने मिलकर संविधान को लिखा है, जिन लोगों ने मिलकर संविधान के ऊपर डिस्कशन की है, उसको बनाया है, उसको हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे और इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। पूरा कब किया? 26 नवंबर 1949। और कार्यान्वित कब हुआ हमारा जो ये संविधान है, वो 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर इसके संविधान की स्वीकृतता की बात की जाए कि क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया, तो दुनिया के कई देशों ने संविधान को फिर से लिखा या फिर बदला, परंतु भारतीय संविधान 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि भैया अभी भी हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान सभा में सभी जाति, सभी समूह, सभी वर्ग, धर्म, पेशे के लोग थे। सबने अपनी जो समस्याएं थी बताई और संविधान सभा ने उस समस्याओं को हल करने की कोशिश की। तो वहीं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। और सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रमुख, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर जी ने समग्र संविधान के प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की और ज़रूरी संशोधन पर विचार भी किया कि अगर परिवर्तन की ज़रूरत है, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको चेंज किया जा सके। यही कारण है कि समय अनुसार संशोधन तो हुए हैं। संशोधन मतलब संविधान में कहीं कहीं पे अगर कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो वो परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत का जो संविधान है उसे पूर्णतः बदलने की आवश्यकता पड़े। वहीं अगर पहले प्रश्न की बात की जाए तो संविधान सभा किसे कहते हैं, तो भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया, उसे संविधान सभा कहा जाता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बना कब? 26 नवंबर 1949 को, और वर्किंग में आया है 26 जनवरी 1950 को। संविधान संशोधन क्या होता है? तो संविधान में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव को, देखो कुछ नया ऐड किया जा सकता है, कुछ पुराना हटाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। प्रश्न चौथा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पांचवा, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का जो अधिकार होता है उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। प्रश्न छठा, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? देखो 3 कठिनाइयाँ हैं जो सबसे बड़ी थी भारत को देखते हुए। सबसे पहले एकता की चुनौती, क्योंकि हम ऑलरेडी भारत पाकिस्तान में बट चुके थे। सामाजिक विविधता की चुनौती, भाई सामाजिक तौर पे हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। और तीसरा धार्मिक विविधता की चुनौती कि कैसे सभी धर्मों को एक साथ रखा जाए।
तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।